वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 अगस्त 2024 और 22 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा, 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा है, और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को कहाँ होगा? जयपुर में। किस राज्य का मनियाचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना? तो महाराष्ट्र का। निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। हाल ही में आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राकेश पाल। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदराजन पद्मनाभन का निधन हो गया। ये कब सेनाध्यक्ष बने थे? सन 2000 के अंदर। और भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते? तो इसका आयोजन हुआ था चीन के अंदर, जहां पर भारत ने 8 पदक जीते। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको मिल चुका है कल वाली क्लास का। इसके अलावा और शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, और जल्द ही आपके लिए सीईटी के लिए स्पेशल हो सकता है आज ही आपको अलग से सीईटी के लिए करंट की क्लासें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग आपको टाइम सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि सीईटी के लिए स्पेशल मैं अलग से पोर्टल, अभ्यास, खेल, पुरस्कार सब आपको मैं अलग से करवाऊंगा, और वहां से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। बढ़िया तरीके से आपको वो कंटिन्यू क्लासें देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं। 2023 में सर्वाधिक सीआर व्यय कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। और किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये जापान के। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की किस देश की पहली यात्रा है? हाल ही में यानी कि बात करें तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल बाद, 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली यात्रा है। तो अब वो कि कौन सी यात्रा पर है, किस देश की? तो वो है पोलैंड देश की। किस देश की है? पोलैंड देश की। आज 21 और 22 अगस्त 2 दिवसीय वो यात्रा पर है पोलैंड की मोदी जी। उसके बाद में वो जाएंगे यूक्रेन। कहाँ जाएंगे? यूक्रेन देश की यात्रा पर है रहेंगे। तो 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल बाद पोलैंड देश की यात्रा है। देखो, मोदी जी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे दौरे पर पोलैंड रवाना हो चुके हैं। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पोलैंड देश है वो मध्य यूरोप का एक आर्थिक साझेदार देश है। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। और भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5.72 अरब डॉलर यानी कि करीब 48,000 करोड़ रुपए का व्यापार है हुआ है। तो ये 45 साल के अंदर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 के अंदर मोरारजी देसाई वहां गए थे। हाल ही में अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया है? तो अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार है दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया अपने आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास को। किसको दिया है? वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको दूसरे साल है विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो।
अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने 20 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया। शक्तिकांत दास को इस साल भी ए प्लस रेटिंग दी गई। ए प्लस रेटिंग पाने वाले केवल 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर, एक तो है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, दूसरे हैं डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और तीसरे हैं स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन। तो ए प्लस रेटिंग पाने वाले 3 जो है गवर्नर है जिनको ए प्लस रेटिंग दी गई है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है? तो ये बताया गया अमूल। इसको अमूल आपको पता है जो है डेयरी दूध की डेयरी है अमूल जो है उसको अभी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड ड्रिंक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक दुनिया का ये सबसे मजबूत है फूड ब्रांड बताया गया है। किसको बताया गया है? अमूल को बताया गया है। तो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एवं ड्रिंक रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया। इसके अंदर देखो 91 के साथ स्ट्रेंथ इंडेक्स का स्कोर और $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ अमूल ने 2023 से ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की, यानी कि 2023 से ये मजबूत ब्रांड बना हुआ है। भारत के डेयरी बाजार में कंपनी का प्रभुत्व और परिचितता विचार और सिफारिश में मजबूत मैट्रिक्स ने इसकी ए प्लस रेटिंग में योगदान है, यानी कि 3A प्लस रेटिंग में योगदान दिया। अमूल और हर्षे के अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि 7% की गिरावट के बावजूद नेस्ले $20.8 बिलियन के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड बना हुआ है। तो खाद्य ब्रांड है नेस्ले और कौन सा है दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड आपसे पूछे तो वो अमूल बना हुआ है। हाल में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और जापान की तीसरी ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली के अंदर। ये तीसरी है और दूसरी जो पिछली बार हुई थी वो हुई थी जापान के अंदर। कहाँ पर हुई थी? जापान में। और ये तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। देखो भारत और जापान 20 अगस्त को नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक की गई। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की खोज की गई थी। और दूसरी ये बात नोट कर लेना, भारत जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान के अंदर आयोजित की, यानी कि भारत और जापान के बीच में ना भी दोनों पक्षों के जो समक्ष मजबूत हैं, द्विपक्षीय सहयोग है वो मजबूत हो और नई चीजों की वहां पर दोनों देशों के बीच में खोज की जाए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? इस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की, तो ये की है किसने? हिमाचल प्रदेश के सीएम। कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की। साथ ही राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना भी शुरू की, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है ना उनको क्या है मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना की भी शुरुआत की है। हाल में किसने नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं यानी कि PROMPT यानी कि प्रोमेट की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? किसने नई दिल्ली के अंदर थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ध्यान रखना, ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री 20 अगस्त को नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया।
लॉन्च पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में चल रही आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली प्रमुख है चालक है, क्योंकि देश के अंदर चल रही आर्थिक गतिविधि है उनके लिए बिजली प्रमुख चालक है। तब उन्होंने थर्मल परियोजनाओं के लिए ये ऑनलाइन निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये संभाला है अशोक कुमार ने। ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं ये। कौन है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाल लिया? अशोक कुमार ने। तो अशोक कुमार सिंह है। आईएएस ने 19 अगस्त को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के महानिदेशक का पदभार संभाला। अशोक कुमार सिंह केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये अशोक कुमार ने महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। हाल ही में टी20 में एक ओवर के अंदर, ये ध्यान रखना टी20 है, और एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, 36 रन बनाए, लेकिन अब खिलाड़ी ने एक ओवर के अंदर 39 रन बना दिए। अब क्यों बनाए? क्योंकि 6 छक्के तो उन्होंने लगाए, लेकिन 3 नो बॉल यहाँ पर थी। क्या थी? 3 नो बॉल फेंकी गई, तब उन्होंने 36 से लेकर 3 39 रन हो गए। तो एक ओवर के अंदर 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने ये तोड़ा है? डेरियस विसर ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने? डेरियस विसर है, इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो युवराज सिंह का टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 36 रन बनाने का रिकॉर्ड समाओ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं डेरियस विसर ने तोड़ दिए हैं। तो समोआ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं डेरियस विसर, इन्होंने तोड़ दिया। युवी ने 2007 टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 छक्के लगाकर ये बनाया। अब समोआ के विकेट कीपर बल्लेबाज डेरियस विसर ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया, यानी कि युवराज सिंह का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल में 26 नवंबर 2024 को संविधान की कौन सी वर्षगांठ पर पहली कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी स्थापित की जाएगी? क्योंकि आगामी आ रही है 26 नवंबर, और 26 नवंबर 2000 अपना जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो अब की बार कौन सी वर्षगांठ बनाई जाएगी जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो अब की बार होगी 75वीं वर्षगांठ। कौन सी होगी? 75वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय इसका नाम है, इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। और यह पहल भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बनाती है। यानी कि इसके अंदर संविधान अकादमी और अधिकार स्वतंत्रता संग्रहालय है, इसका जो उद्घाटन है ना वो करेगी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वो 26 नवंबर को करेगी, क्योंकि अब की बार इसका 75वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और आज सीटी की जो क्लास आएगी उसकी मैं टेलीग्राम पे सूचना डाल दूंगा भाई। भी आज क्लास कितने बजे आएगी, क्या टॉपिक रहेगा। किस राज्य के नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये तमिलनाडु के अंदर है। अब टोटल 85 हो चुके हैं। भी एक मध्य प्रदेश का है तवा जलाशय, उसको भी शामिल कर लिया। और अब है रामसर साइट की सूची में 85 स्थल शामिल हो गए हैं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? सुमित अंतिल, भाग्यश्री, यहाँ पर फिर चेंज नहीं किया, भाग्यश्री यादव, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और ये अपनी सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, वर्ल्ड इंडिया राजस्थान, इसकी अलग से टेस्ट आपको दी जा रहे हैं, और 10 मॉडल पेपर की अलग से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।